गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, और एमसीएस में कल हमने आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसको हमने वहाँ पर एंटीना के थ्रू बताया हुआ था आपको। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, अर्थ था आपका, एक स्टेशन ए था और यहाँ पे क्या था, बी था, और यहाँ पे हमने सैटेलाइट रखा था और इस तरीके की एक डायग्राम की हमने बात करी थी। मतलब एक फिजिकल ऐसा दिखाया था आपको, जिसमें क्या था, एक ये आपकी क्या है, इधर से जो भेजने वाली फ्रिक्वेंसी क्या थी, अपलिंक फ्रिक्वेंसी है ना। मतलब ये क्या थे आपके, ये ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन था और ये रिसीविंग अर्थ स्टेशन था। और यहाँ से जो जाने वाली फ्रिक्वेंसी की क्या थी, वो अपलिंक फ्रिक्वेंसी थी। मतलब अपलिंक फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि वह फ्रिक्वेंसी जिसे हम ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पर भेजते हैं। ठीक है, और यह एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी। डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सैटेलाइट से, है ना, सैटेलाइट से रिसीविंग अर्थ स्टेशन पर जाने वाली फ्रिक्वेंसी, और ये क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। और नेक्स्ट मैंने कहा था कि ये तो एक आपका फिजिकल है इसका। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम कराते कैसे हैं। ठीक है तो यहाँ इसका ब्लॉक डायग्राम जो है ये मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में, कि आप लोग इस ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे और इस ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं उन्हीं सारी सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लगे हुए हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स बहुत सिंपल होता है, जिसके बारे में आप नॉर्मली सुनते भी हैं। सोलर पैनल्स जो होते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं, ये जो जो सन की लाइट होती है ना, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपके कॉलेज में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, तो वो सोलर पैनल्स क्या करता है, जब सन से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसे बैटरी में क्या करता है, स्टोर कर देता है, और जैसे इन्वर्टर की तरह फिर वो भी वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ठीक है, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं इनका यहाँ पे मैंने वर्क बताया। सोलर पैनल्स में आपको सिंपल इतना लिखना है कि जो भी सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या करिए, बड़े बड़े इस तरीके से पैनल्स लगा देते हैं, फिर जब सन से लाइट आती है तो इस लाइट रेस को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हीट होते हैं। फिर इस हीट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इसे बैटरी वगैरह में हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में हम कन्वर्ट करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब वही जो स्टोर करने की बात थी, यहाँ पे स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये जो स्टोरेज, देखिए जैसे जो सैटेलाइट होता है तो उसमें तो दिन के टाइम पे, जैसे अगर आपने मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो इस सैटेलाइट में आपने क्या करे हैं, मान लीजिए सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, तो ये सोलर पैनल से क्या होती है, प्रकाश आता है, और इससे क्या करता है, यहाँ पे हम मान लीजिए कोई बैटरी लगा दिए हैं जो उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में स्टोर करके क्या कर दी, स्टोर कर दी, जिससे कि आपके जो सोलर सिस्टम है, या मतलब जो आपका सैटेलाइट है, इसे क्या मिल रही है, सिग्नल मिल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी एम्प्लीफिकेशन का फैक्टर है, मतलब आपका जो सैटेलाइट है उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एक तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसको चक्कर लगाने के लिए भी उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो इसीलिए इसमें सोलर पैनल्स लगाए होते हैं। इसके अलावा, और इसी वजह से जैसे दिन के टाइम पे तो क्या होती है, सनलाइट आती रहती है, लेकिन जब रात होती है या कभी कभी बारिश का मौसम होता है, सूर्य नहीं निकलता है, तो इस केस में इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, बैटरी लगा के रखते हैं, जो कि क्या करता है, चार्ज को स्टोर किए रहता है। ठीक है, तो स्टोरेज बैटरी का वर्क यहाँ पे भी वही है कि जो सोलर पैनल जो लाइट सिग्नल होता है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करता है, बैटरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, अब पावर कंडीशनर, पावर कंडीशनर क्या करता है, जो भी आपके पास मतलब जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे आपका सैटेलाइट है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के मतलब कि उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, और सभी क्या है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल से रेगुलेट होने वाली हैं। तो पावर कंडीशनर क्या करता है, आपके सभी जितने भी उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं सबको क्या करता है, पावर जनरेट कराता है। उसके बाद है कमांड एंड टेलीमेट्री सिस्टम।
ठीक है। ये क्या करता है, कमांड और टेलीमेट्री सिस्टम, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ से सेटेलाइट से मतलब पृथ्वी से सेटेलाइट पे कोई डेटा क्या किया, भेजा। ठीक है, जब आप भेजते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं ना। जैसे अगर आप मतलब अपने फ़ोन से कोई नंबर डायल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेटेलाइट को कमांड दे रहे हैं कि मुझे इस नंबर पे कॉल कनेक्ट कराना है। तो वो सैटेलाइट क्या करेगा, आपके सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर जो भी आपने एड्रेस दिया है उस आपके कॉल को वहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कमांड और टेलीमेट्री सिस्टम क्या करता है, आपके सैटेलाइट से मतलब आपके सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करता है, फिर उस डाटा को अर्थ स्टेशन पे क्या करता है, भेजता है। ठीक, कमांड इसलिए क्योंकि अगर आप जो डेटा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देंगे तो आपका डेटा कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कमांड हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा ट्रांसपोंडर है। ठीक है, ये पूरा आपका ट्रांसपोंडर सिस्टम है जो वहाँ पे लगाया था। पहले ये रिसीवर है लो नॉइज एम्पलीफायर, वहाँ पे भी मैंने बताया था। लो नॉइज एम्पलीफायर क्या करता है आपका, जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा, अब सिग्नल को आपको कमांड दे देगा। अब जब आपके सैटेलाइट पे सिग्नल आया है तो उसको भेजने से पहले आपको उससे चेक करना है उसमें नॉइज़ तो नहीं है, जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम तो नहीं है, और सिग्नल का पावर इतना है कि वो पृथ्वी के स्टेशन पे पहुंच जाएगा कि नहीं। तो ये जो आपके सेटेलाइट में लगा जो ट्रांसपोंडर होता है उसका पूरा फंक्शन होता है। ठीक, तो ये है आपका लो नॉइज एम्पलीफायर। लो नॉइज एम्पलीफायर क्या करेगा, अगर सिग्नल में किसी भी तरीके का नॉइज़ आ गया है तो उसे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी चेंजर। तो फ्रीक्वेंसी चेंजर क्या करता है, एक तो जैसे पहले क्या थी, वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी थी, और आपको पता है जब आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो उसके क्या करता है, फ्रीक्वेंसी लेवल को चेंज करता है। पावर एम्पलीफायर क्या करता है, आपकी सिग्नल के पावर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर आपका जैसे सिग्नल है, अगर आपने मतलब अर्थ से क्या किया है, सेटेलाइट पे भेजा है, तो सिग्नल की तीव्रता क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। अब उसे वापस से फिर उतनी ही दूरी ट्रेवल करनी है, मतलब फिर उसे सेटेलाइट से क्या आना है, नीचे आना है, तो फिर उसे पावर की ज़रूरत है, तो उसके पावर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसके बाद है यहाँ पे पोजीशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक, तो इसी के साथ लगा हुआ है यहाँ पे एंटीना। और उसके बाद देखिए ट्रांसपोंडर से यहाँ पे जो सिग्नल है कहाँ गया है, आपके एंटीना सब सिस्टम में गया है, और यहाँ पे आपका एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, मतलब जो भी इसको कमांड मिलेगा ये उसको क्या करेगा, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। फिर है आपका ये थर्ड सब सिस्टम, ये जो होता है मतलब सैटेलाइट का, जैसे जो सैटेलाइट है आपको पता है कि वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका अर्थ हो गया, तो सैटेलाइट क्या करता है, इसी की ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और आपको पता है कि अर्थ से कितना होना चाहिए, 36,000 किमी की हाइट पर होना चाहिए। तो आपका ये जो थर्ड सब सिस्टम होता है ये आपके सैटेलाइट को पर्टिकुलर हाइट पर क्या करता है, सेटअप रखता है। ठीक है, मतलब उसकी जो गति होती है उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि आपका जो सैटेलाइट होता है उसे 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक, तो उसी तरीके से मतलब ये उसकी बस मतलब हाइट को और उसके पोजीशन को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक, फिर एंटीना सब सिस्टम है यहाँ पे, मतलब जो आपने रिसीविंग अर्थ स्टेशन देखा था, रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे जो भी आपने सिग्नल भेजा है तो रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे जाएगा, वो उस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। फिर वो सिग्नल मतलब रिसीव होने के बाद आपका जो भी आपने लोकल नेटवर्क में उसे भेजा है सिग्नल को, वहाँ पे जाके डेटा पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा ब्लॉक के बारे में। अब आपको इसकी थियोरी भी समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, सैटेलाइट आकाश में पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में तब तक रह सकता है जब तक कि अभिकेंद्री बल पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के बराबर व विपरीत लगा रहे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, जैसे अगर आपने न्यूक्लियस पढ़ा है तो क्या होता है, ये आपका नाभिक होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इधर क्या लगता है, आपका अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगता है, और जो इसका नाभिक होता है ये इसको बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगाता है।
ठीक। तो ये जो दोनों बल होते हैं अगर बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी इसमें नहीं गिरता है। जैसे अगर आप रस्सी खींच रहे हैं, है ना, दो व्यक्ति हैं, अगर ये रस्सी खींच का खेल खेल रहे हैं, अगर दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो ना ये इसको खींच पाएगा और ना ये इसको खींच पाएगा। किसी एक का भी बल ज़्यादा होता है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे मान लीजिए ये अर्थ है आपका, और जो सैटेलाइट है इसके चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसके जो सैटेलाइट जब घूमता है तो उसके द्वारा जो अंदर की तरफ जो अभिकेंद्र बल है और जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया अपकेंद्र बल है, दोनों बराबर और विपरीत होने चाहिए। ठीक। अगर इक्वल नहीं होगा तो सैटेलाइट जो होगा वो आपका अर्थ से जाकर टकरा जाएगा। ठीक है। तो जैसे कभी कभी जो आपका सैटेलाइट होता है जब घूमते घूमते उसकी एनर्जी जो होती है काफ़ी, या केंद्रीय बल ख़त्म हो जाता है या वीक हो जाता है, तभी जो आपका सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंटीना सब सिस्टम की बात करी थी। मतलब ये जो आपका एंटीना सब सिस्टम है ये क्या करता है, इसमें सिग्नलों को रिसीव एवं ट्रांसमिट करने के लिए उपकरण लगे होते हैं। ये एंटीना की दिशा पृथ्वी की ओर रखने के लिए स्थिर रखते हैं। एक तो अगर आप एंटीना सब सिस्टम चाहिए तो आपका जो DTH होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक एंटीना सब सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। मतलब आपने उसे क्या किया है, अपने छत पे या कहीं भी आपने उसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। और एक ऐसे डायरेक्शन में आप जब लगाने के लिए बुलाते हैं तो उसे एक ऐसे डायरेक्शन में फिक्स करा देते हैं जहाँ से कि वो प्रॉपर सिग्नल को क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो वही है, यहाँ से ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। और इसीलिए आप इसको क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। क्योंकि अगर ये जैसे आपके घर में सोचे जो DTH लगा है वो मूव करने लगे, अगर वो चारों तरफ मूव करेगा तो वो किसी स्टेबल फ्रिक्वेंसी को रिसीव नहीं कर पाएगा, है ना। वो क्या करेगा, हर राउंड से फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा और आपके डेटा में एरर बहुत ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए एक एंटीना होता है जिसे हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं उस सिस्टम को, जो कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने वाले सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ट्रांसपोंडर है। ठीक। अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी थियोरी करेंगे, इस क्लास में तो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं ट्रांसपोंडर की। ट्रांसपोंडर आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ट्रांसपोंडर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसका जो पावर होता है, मतलब उससे नॉइज़ को हटाता है, फिर सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ा देता है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।